तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं लेह से दिल्ली की तरफ। रास्ते में जो जो व्यू पॉइंट आएंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और रास्ते में आने वाले पॉइंट है जैसे कि कारगिल, नकीला पास, जोजिला पास, गुलमर्ग, श्रीनगर, उसके बाद जम्मू आएगा। दोस्तों टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बजे और हम यहाँ से लेह से निकल गए हैं। हमारा आज का पहुँचने का प्लान है कारगिल का। देखते हैं कारगिल कैसे कैसे पहुँचते हैं, पूरा व्यू दिखाएंगे आपको। दोस्तों आज है हमारा डे 7 और अभी तक हमारा पेट्रोल खर्च हुआ है 3101 रुपये का। रजिस्ट्रेशन चार्ज 400 रुपये, खाना पीना 750 लगभग, और जो टिकट विकट हमने लिया उसका 220 रुपये और रूम का 3000 रुपये। दोस्तों रात को दिक्कत हो गई थी, हम भटक गए थे जगह पे कहीं पे, तो रात को इमरजेंसी में हमें 8:30 बजे वाला रूम लेना पड़ा, मजबूरी में जैसा था। इसका हमें कॉस्ट पड़ा है 400 रुपये और यहाँ पे खाने पीने का खर्चा हुआ है 100 रुपये। खाना इतना टेस्टी नहीं था तो अभी हमने फ़िलहाल मजबूरी में खा लिया है। और यहाँ का भाई साहब साउंड देखिए, रात भर डर लग रहा था कि नदी बाढ़ ना आ जाए, इतनी तेज़ इसकी नदी की आवाज़ है, खतरनाक तरीके से नदी बह रही थी। और हमारी बाइक सामने खड़ी है और अब बाइक को रेडी करके यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से नामकीला पास है आपका 70 किलोमीटर। तो देखते हैं कैसी रोड है, कैसे रास्ते हैं। रात को तो मैं दिखा नहीं पाया था, मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी और रात को क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं आती तो मैंने नहीं बनाई वीडियो। अब मैं मॉर्निंग में आपको दिखाता हूँ। रात को मैंने कई लोगों से पूछा था कि भाई साहब यहाँ से रास्ता कैसा है उधर जाने का, कारगिल जाने का, तो लोगों ने बोला बहुत ही अच्छा है। और रात को मुझे 8:30 बजे वाटर क्रॉसिंग पड़ रही है, ऑफ रोडिंग आ रही है, हालत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए फिर मेरे को रेस्ट करना पड़ा। तो जिस रूट से मैं आया था वहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। मेरी गाड़ी का शॉकर भी लीक कर गया है जिससे मुझे दिक्कत हो रही है अब जाने में। देखते हैं दिल्ली तक कैसे पहुँचते हैं। और दोस्तों यहाँ के रास्ते काफ़ी ख़तरनाक से हैं। और मैं ना एक खलसी नाम की जगह है, वहाँ से डाइवर्जन हो रहा था, तो मैंने देखा जो रोड साफ़ थी उसमें मैं चले गया। और 20 किलोमीटर जाने के बाद पता चला कि तो और ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। तो मैं अंदर आके फंस चुका था, अंधेरा भी हो चुका था, वापस भी नहीं जा सकता था। तो अब मैं इसी रोड से आ रहा हूँ फ़िलहाल तो। अब यहाँ से कारगिल लगभग बचा है 80 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ से मेन रोड कहाँ पे आएगी। 22 किलोमीटर 1 घंटा लग गया। अब मैं 22 की स्पीड से चला रहा था क्या? चल तो हो ही रही है 30-40। कारगिल 63 किलोमीटर। वहाँ से 93 था। 63 तो मेरे को यहीं से फ़ायदा पड़ा है, वहाँ से तो बहुत लंबा हो जाता, पर से रोड इतनी बुरी थी, रास हो जाता उधर। इस रोड के लिए तो तरस रहा था रास्ते में। ये हम पहुंच गए नामकीला पे, जो कि है 12,198 फीट। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं नामकीला पास से। यहाँ से श्रीनगर है 253 किलोमीटर, जोजिला पास 151 किलोमीटर, द्रास 121 किलोमीटर और कारगिल है 54 किलोमीटर। दोस्तों नामकीला का मतलब होता है आकाश का स्तंभ, इसे पिलर ऑफ द स्काई भी कहते हैं। यहाँ की सड़कें मक्खन जैसी हैं लेकिन बहुत ही तीखे मोड़ है, जिसे हेयरपिन बैंड्स भी कहते हैं। वो आपकी राइडिंग स्किल का असली इम्तिहान भी लेते हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि भूरे और सुनहरे पहाड़ ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका कारगिल में। नामकीला की चढ़ाई के बाद कारगिल पहुँचना बहुत ही अलग राहत और गर्व का एहसास देता है। कारगिल सिर्फ एक पड़ाव ही नहीं
बल्कि वीरता, कहानी और खूबसूरत नज़ारों का एक संगम है। यहाँ पहुँचते ही जो आपको पहली चीज़ आपको महसूस होगी वो है यहाँ की वाइब। एक तरफ सुरु नदी का शोर और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का गर्म जोश। दोस्तों, कारगिल पहुंचना किसी भी राइडर यात्री के लिए गर्व की बात होती है। यहाँ की मिट्टी में वीरता की कहानियाँ बसी हुई है और यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय सीमा के ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था। इसकी जानकारी सबसे पहले एक स्थानीय चरवाहे ने सेना को दी थी। उसके बाद भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों और कड़ाके की ठंड में लड़ते हुए 26 जुलाई 1999 में यहाँ पर तिरंगा फहराया। कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे और ऐसे कई वीरों का बलिदान की कहानी यहाँ पर आज भी फिजाओं में गूंजती है। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से कारगिल में सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जहाँ मध्य एशिया के आने वाले व्यापारी रुका करते थे। अगर आप लेह से दिल्ली आने के लिए मॉर्निंग में ही निकलते हैं तो आप शाम तक कारगिल पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 800 से 1000 रुपये में स्टार्टिंग किराया देके रुक सकते हैं। बाकी मैं आपको कारगिल की लोकल मार्केट का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों, कारगिल से द्रास पड़ता है 58 किलोमीटर, बालताल 103 किलोमीटर, सोनमर्ग 121 किलोमीटर और श्रीनगर पड़ता है 201 किलोमीटर। दोस्तों, जो राइट साइड में आप नदी देख रहे हो ये इसका नाम है सोरू नदी। ये नदी पंजेलिया ग्लेशियर से निकलती है जो पंजेलिया पास के पास से है। कारगिल शहर के बीच से बहती हुई आगे चलकर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में इंडस नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं द्रास में और ये है जो आपको जगह दिख रही है, यह पूरा द्रास है और यहाँ पर काफ़ी ठंड भी पड़ती है और यह है द्रास रिवर। तो कौन कहता है कि लद्दाख में पहाड़ सारे रेतीले हैं? देखो यहाँ पर तो हरे भरे हैं। कश्मीर अभी आया नहीं है पर फील हो रहा है कि हम कश्मीर में हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह आ चुका हूँ जहाँ पर हवाओं में भी देशभक्ति और वीरता घुली हुई है और हम हैं दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह यानी द्रास में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि हमारे देश के जाबाज सिपाहियों का बलिदान की कहानी है। कारगिल वॉर मेमोरियल। यहाँ के अंदर की हम वीडियो बना नहीं सकते इसलिए हमने कैमरा रख दिया था अपने बैग में। दोस्तों, यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। यह एक सार्वजनिक स्मारक है इसलिए भारतीय सेना यहाँ की एंट्री फीस नहीं लेती है। बस एंट्री के लिए आपके पास कोई वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। यहाँ का एंट्री टाइम है सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। श्रीनगर 149, सोनमर्ग 63, बालताल 47। आगे बढ़ नहीं पाया, इतनी स्पीड पड़ने की हमारी बउआ। नहीं, फुल करनी है।
चल ये कश्मीर पड़ता है लद्दाख? लद्दाख में जोजिला क्रॉस करके उस तरफ जाओगे तो कश्मीर, इधर आओगे लद्दाख। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक माउंटेन पास में, जिसका नाम है जोजिला पास। ये वही रास्ता है जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। आज हम इस डेंजरस रोड को क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ पर एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ हज़ारों फीट गहरी खाइयाँ। दोस्तों जोजिला पास समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये दोस्तों श्रीनगर लेह हाईवे का सबसे डेंजरस हिस्सा भी माना जाता है। आगे चेक पोस्ट आने वाला है तो यहाँ पे हमें अपनी बाइक की एंट्री करानी होगी, उसके बाद ही क्रॉस होगा। दोस्तों ये है बॉर्डर। इस तरह हम लद्दाख से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं और ये हम पहुंच गए हैं कश्मीर में। दोस्तों पहले ये रास्ता मिट्टी और पत्थरों का हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है यहाँ पर, जो कि BRO बोर्ड ने करवाई है। सर्दियों में जोजिला पास पूरी तरह से बर्फ़ में ढका होता है, इसलिए कई महीने तक यहाँ पे एंट्री बंद होती है, ये रास्ता बंद होता है पूरा। दोस्तों यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही है कि पूरा मुँह सुन्न हो चुका है और आप रोड के साइड में देख सकते हैं काफ़ी सारी बर्फ़ भी पड़ी हुई है और नीचे जो नदी दिख रही है हमें उसमें भी बर्फ़ जमी हुई है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा ये पूरी बर्फ़ से जमी हुई है। इन्हीं रास्तों से सेना का सामान लद्दाख तक पहुंचाया जाता है और इसी वजह से जोजिला भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। सामने आर्मी कैंप है और इन्हीं जवानों की वजह से हम आज यहाँ पर सेफ्टी ट्रैवल कर पा रहे हैं। दोस्तों इस खतरनाक रास्ते के बीचों बीच मौजूद है माता जोजिला टेम्पल, जहाँ लगभग हर राइडर और ड्राइवर रुककर सेफ जर्नी का प्रार्थना करता है। और जो नदी हम देख रहे थे वो उसे सिंध नदी भी कहा जाता है। यह छोटा लेकिन बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ ट्रक ड्राइवर्स, बाइकर्स फोन बजाकर माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ से पूरी घाटी दिखाई देती है। अगर आपके पास ड्रोन है तो यहाँ से ड्रोन शॉट के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पर आपको फोटोग्राफी के लिए कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर टैंक भी है, यहाँ पे आप टैंक के साथ भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं और भी काफ़ी सारे आर्मी के इक्विपमेंट है। और बेहद ही सुंदर ये सिंध नदी यहाँ से बहती हुई है और इसके आगे चल के जाएंगे तो आगे ग्लेशियर है, जहाँ पे जाके आप बर्फ़ का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी तोपें भी लगा रखी है एंट्री गेट के बाहर और यहाँ पे भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पे क्या क्या है आपको सब दिखाऊंगा।
दोस्तों ये था जोजिला पास। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको उसे पार्किंग पे ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो उसको आप साइड में खड़ी करके थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर के लिए रुकना है तो आपको 2 व्हीलर को भी पार्किंग में ही लगाना पड़ेगा। है अब सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर है सोनमर्ग, जहां पर लद्दाख के सूखे पहाड़ खत्म होते हैं और कश्मीर की हरी भरी वादियाँ शुरू हो जाती है। तो यह है जोजिला पास का लास्ट गेट। अब यहां से हम कश्मीर में एंट्री कर चुके हैं। अभी पूरा कश्मीर है, जहां पर एक तरफ पहाड़ पे हरी भरी वादियाँ और दूसरी तरफ ग्लेशियर वाला पहाड़ है। दोस्तों बस हम पहुंचने वाले हैं सोनमर्ग। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है सोनमर्ग, और यहाँ की वादियाँ देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों सोनमर्ग कश्मीर वैली में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप लेह से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो सेकंड डे आपको सोनमर्ग में ज़रूर रुकना। यहाँ के होटल के प्राइस सीजन टू सीजन चेंज होते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर होटल के प्राइस है 1500 से लेके 8000 तक के। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ की काफ़ी फेमस है। ठंड पे ये वाला इलाका बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से ढका होता है, और गर्मियों में काफ़ी सारी ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर यहाँ पे स्नो देखी जा सकती है। अगर आप नेचर लवर हो तो यहाँ पर कैंपिंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ के आसपास बालटाल है और तेजस्वी ग्लेशियर है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। कश्मीर या लद्दाख ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो सोनमर्ग को सिर्फ एक रास्ता मत समझना, यह अपने आप में ही एक डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप जरूर आइए। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं सोनमर्ग से सीधे श्रीनगर की तरफ। लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे हमें पहुँचने में लगेंगे 2.5 से 3 घंटे। अगर ट्रैफिक कम हुआ या ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा। कश्मीर वैली के सबसे खूबसूरत रास्तों में से माना जाता है। पहले सर्दियों में यहाँ पर काफ़ी बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग का रास्ता महीनों तक बंद रहता था। लोग घंटों घंटों ट्रैफिक और लैंडस्लाइड में फंस जाते थे, लेकिन अब इस टनल की वजह से सफ़र काफ़ी सुरक्षित और आसान हो गया है। इस टनल की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है। दोस्तों इस पूरे रास्ते पे आपको लगातार आर्मी के कैनवॉय दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि यह रूट सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि सेना के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप चाहो तो लेह से दिल्ली आते टाइम सोनमर्ग के बाद श्रीनगर भी रुक सकते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं गंदरबल इलाके में। यहाँ से धीरे धीरे आपको शहरों का माहौल महसूस होने लगता है। रास्ते में आपको सेब के बाग, सूखे मेवों की दुकान, कश्मीरी कपड़ों की दुकान भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आखिरकार हम पहुँच चुके हैं धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले शहर में। इसका नाम है श्रीनगर। ये शहर अपनी झीलों, हाउस बोटों, मुगल गार्डन और कश्मीरी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप श्रीनगर में रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हर बजट में होटल मिल जाते हैं। यहाँ पर साधारण कमरे 800 से 1500 रुपये में मिल जाते हैं। उससे अच्छे में जाओगे तो 2000 से 5000, और आपको लग्जरी हाउस बोट में रुकना है तो 6000 से 20000 रुपये तक का लग सकता है आपका। दोस्तों अगर आप श्रीनगर विजिट कर रहे हैं तो डल लेक, मुगल गार्डन, शालीमार बाग, निशांत बाग, हजरत शाही और परी महल पे जरूर विजिट करें। दिल्ली से श्रीनगर जाने के कई तरीके हैं, फ्लाइट, ट्रेन, रोड, बस, कार, बाइक। आपका बजट जैसे समय का हिसाब से आपको जो भी विकल्प चुनना है वैसे आप कर सकते हैं। सबसे तेज और आरामदायक तरीका तो होता है फ्लाइट का, जिसमें आप लगभग 1.5 से 2 घंटे में दिल्ली से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। ऑफ सीजन में यहाँ का किराया होता है 3500 से 7000, और सीजन के टाइम पे होता है 8000 से 15000। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो दिल्ली से जम्मू तक आप आ सकते हैं। उसके बाद आपको बस या टैक्सी से यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर आप बस से आते हैं तो 16 से 22 घंटे तक का आपका टाइम लगने वाला है, और किराया 1500 से 3500 लग सकता है। अगर आप बाइक से या कार से आना चाहते हैं तो 800 से 900 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, 15 से 18 घंटे लगने वाले हैं। इससे आप दिल्ली, पानीपत, अम्बाला, लुधियाना, जम्मू, नैनीहाल और उसके बाद श्रीनगर आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों दिल्ली से लद्दाख और फिर लद्दाख से दिल्ली की वापसी तक हमारी पूरी ट्रिप का कुल खर्च लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये आया है, जिसमें करीब 5000 का सिर्फ हमारा बाइक का पेट्रोल लगा है। मैं अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R से आया हूँ, और सच बताओ तो बाइक ने पूरे ट्रिप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। पहाड़ों, घाटियों और लंबे रास्तों में बाइक ने कहीं भी दिक्कत नहीं दी। मेरी बाइक लगभग पूरे ट्रिप के अंदर 3000 किलोमीटर चली है, और एक रात पे हमने यहाँ पर कैंप लगा के सोए थे होटल वाले से बात करके, क्योंकि हम रात को लेट हो गए थे तो होटल नहीं मिल रहे थे। तो हमने ढाबे वाले से बात करा कि कैंप लगा सकते हैं, तो उन्होंने रजामंदी की और हमने यहाँ पे लगा दिया। और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। यहाँ से अभी दिल्ली 430 किलोमीटर की दूरी पर है,
तो 3000 हमारे होटल और स्टे में खर्च हुआ है। हालांकि हमने कई जगह पे कैंपिंग भी की है, इसलिए होटल का खर्च थोड़ा कम हो गया है। अगर हर जगह होटल लेते तो खर्च और भी ज़्यादा हो सकता था। लद्दाख घूमने के लिए हमने 400 रुपये का परमिट भी बनवाया था, जो कि मैंने ऑनलाइन बनवाया था। अगर आप चाहें तो लेह पहुंचकर भी उस परमिट को बनवा सकते हैं। बाकी 1500 से 2000 खाने पीने और एंट्री टिकट के खर्चे में लग गए हैं, जहाँ जहाँ हमने विजिट की है, और कुछ जगह पर टिकट भी लगी थी। दोस्तों हम यहाँ पर कुल 6 दिनों के लिए आए थे, और इतने कम बजट में इतनी शानदार रोड ट्रिप करना अपने आप में ही बहुत ही अच्छा अनुभव है। अगर आप भी बाइक से लद्दाख ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो कम बजट में है तो आप ट्रिप आराम से कर सकते हैं। बहुत से लोगों की वीडियो में मैंने देखा है, वो कहते हैं 25,000 30,000 रुपये लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपकी बाइक के ऊपर है कि आपका कितना खर्चा होने वाला है। बाइक की सर्विस अच्छे से होनी चाहिए और अपने साथ ज़रूरी सामान ज़रूर रखें, जैसे पंचर किट और गाड़ी के टूल वगैरह। और सच बताऊँ, पहाड़ों में जो अपनी बाइक चलाने का मज़ा है ना, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किराए पे तो आप लेके चला लोगे, उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। जो अपनी बाइक चलाने में मज़ा है ना, उसकी बात ही अलग है। तो दोस्तों आज इस सफ़र में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले सफ़र में, अगले ब्लॉग में, एक नई जगह और नए एडवेंचर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इस ट्रिप का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया।